सोचिए, अगर आपको पता हो कि सिर्फ 48 घंटे बाद आपकी फांसी होने वाली है और फिर भी आपके चेहरे पर मुस्कान हो, क्या आप इतने निडर हो सकते हैं? उस लड़के का नाम था खुदीराम बोस। सिर्फ 18 साल की उम्र और हिम्मत ऐसी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी। 3 दिसंबर 1889, बंगाल के मिदनापुर जिले का एक छोटा सा गांव हबीबपुर, यहीं जन्म हुआ खुदीराम बोस का। लेकिन किस्मत ने बचपन में ही परीक्षा ले ली। सिर्फ 6 से 7 साल की उम्र में माँ और पिता दोनों का साया सिर से उठ गया। बड़ी बहन ने पाला, पर दिल में जो जल रहा था वो कुछ और ही था। स्कूल के दिनों में जब उन्होंने अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के भाषण सुने, उनके भीतर आज़ादी की आग भड़क उठी। एक किशोर अब क्रांति की राह पर बढ़ चुका था। सिर्फ 15 साल का खुदीराम ब्रिटिश विरोधी पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार हो गया, लेकिन डरने के बजाय वो और मजबूत हो गया। वो जुड़ा अनुशीलन समिति से, बम बनाना सीखा और अंग्रेज अधिकारियों को निशाना बनाने की योजना तैयार की। अब उसका लक्ष्य था मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड, एक ऐसा जज जो भारतीय क्रांतिकारियों को कठोर सजा देता था। 30 अप्रैल 1908, मुजफ्फरपुर की अंधेरी रात। एक बग्घी सड़क पर आगे बढ़ रही थी और छाया में खड़ा था सिर्फ 18 साल का एक क्रांतिकारी। बम फेंका गया, धमाका हुआ, लेकिन जिसे मारना था वो बच गया और 2 निर्दोष महिलाओं की जान चली गई। एक गलती जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उनका साथी प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने से पहले खुद को गोली मार लेता है। खुदीराम लंबी दूरी पैदल चलने के बाद वाणी स्टेशन पर गिरफ्तार हो जाता है। पूछताछ में भी शांत, कोर्ट में भी सीना तान कर खड़ा। 13 जुलाई 1908 उसे फांसी की सजा सुना दी गई। 11 अगस्त 1908 की सुबह मुजफ्फरपुर जेल। सिर्फ 18 साल 8 महीने की उम्र। कहते हैं वो हाथ में भगवत गीता लिए मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते तक चला गया। न कोई डर, न कोई पछतावा, बस एक शांत चेहरा और आज़ादी का जुनून। उस लड़के का नाम था खुदीराम बोस।